एक आदमी, कई भेस और खुफिया पीछा। ये यात्रा किसी थ्रिलर से कम नहीं। सोचिए, एक आदमी जिस पर नजर रखी जा रही हो, घर के बाहर पहरा, भीतर कैद, और फिर एक रात वो आदमी गायब हो जाता है। ना पासपोर्ट, ना इजाजत, सिर्फ एक प्लान। सवाल ये है, अगर एक भी कदम गलत पड़ता तो क्या सुभाष बोस की कहानी वहीं खत्म हो जाती? 1941 की शुरुआत, कलकत्ता। सुभाष चंद्र बोस नजरबंदी में थे, लेकिन उनके दिमाग में आजादी की घड़ी चल रही थी। रात के सन्नाटे में वो घर से निकले, ऐसे कपड़ों में, ऐसे रूप में कि अपनी भी पहली नजर में पहचान ना पाते। एक कार, लंबा रास्ता और फिर स्टेशन। ट्रेन में भीड़ थी, लेकिन उनके लिए हर चेहरा एक खतरा था, क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस सिर्फ आदमी नहीं ढूंढ रही थी, वो ढूंढ रही थी एक विचार जो बगावत बन सकता था। जैसे जैसी सीमा नजदीक आई, पहचान और भी बदलती गई। कहा जाता है, अलग नाम, अलग बोली, अलग चाल ढाल। यही उनकी ढाल थी। लेकिन हर नई पहचान के साथ एक डर भी था, कहीं कोई पुरानी आदत उन्हें पकड़वा ना दे। विदेशी जमीन पर सबसे बड़ा खतरा होता है अनजान लोग और अनजान नियम। एक गलत भरोसा और पूरा मिशन उजागर, और पीछे ब्रिटिश नेटवर्क जो हर बंद दरवाजे पर दस्तक दे सकता था। इसके बाद उनकी राह और भी रहस्यमयी हो जाती है। इतिहास बताता है कि वो अंततः जर्मनी पहुंचे, जहां से उन्होंने आजादी की लड़ाई को नया मोर्चा देने की कोशिश की। लेकिन ये बस आधी यात्रा थी। असली मंजिल थी जापान और दक्षिण पूर्व एशिया, जहां एक नई फौज खड़ी हो सकती थी। और फिर आता है सबसे फिल्मी हिस्सा, समुद्र के नीचे की यात्रा। कहा जाता है, पनडुब्बियों के जरिए एक खतरनाक ट्रांसफर, जहां पहचान नहीं, सिर्फ सुरक्षा मायने रखती थी। एक गलती और सब कुछ समंदर में दफन। जब वो जापानी नियंत्रित इलाकों तक पहुंचे, कहानी का रंग बदल गया। अब ये भागने की कहानी नहीं थी, ये खड़ी होने की कहानी थी। यहीं से आजाद हिंद फौज की दिशा और तेज हुई, और एक संदेश हवा में गूंजा, दिल्ली चलो। सुभाष बोस की ये यात्रा हमें याद दिलाती है, कभी कभी आजादी की राह पासपोर्ट से नहीं खुलती, वो हिम्मत, भीष और खामोश कदमों से खुलती है, और इतिहास उसे भूल नहीं पाता।